हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सद्दाम सर फिजिक्स क्लास में। आइए देखते हैं बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको अनुगमन वेग की परिभाषा हमने बताया था और होता क्या है अनुगमन वेग वो हमने बताया था। ठीक है, उसका प्रतीक हमने बताया था कि अनुगमन वेग को हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम अनुगमन वेग का निगमन करते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग का हम आज डेरिवेशन करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं एक चालक तार ले लेता हूँ। मान लिया ये चालक तार है, मान लिया एक चालक तार है जिसका क्षेत्रफल ये है, जो जिसकी लंबाई जो है हमने L मान लिया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हमने मान लिया एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल L है और जिसका क्षेत्रफल जो है ये इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया है कैपिटल A। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है कि एक विद्युत क्षेत्र यानी V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। इस साइड हमने प्लस सिरा मान लिया है, ये मान लिया है माइनस। ठीक है, तो ये प्लस इधर से जाएगा यहाँ पर और ये माइनस जाके इस पॉइंट पे टच होगा। ठीक है, आपको ये पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो प्लस की तरफ होता है। ठीक है, अब जब हमने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया है तो इसके पहले हमने बताया है कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन जब V वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस की साइड फ्लो करने लगेंगे, यानी उनका जो वेग होगा वो कितना होगा, VD वेग होगा। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे से इसमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कि इस चालक में n इलेक्ट्रॉन है। इस चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में कितना है, स्मॉल n है। ठीक है, इतना समझिएगा। फिर कह रहा है कि t समय में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल s t समय में। मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल t समय में मान लीजिए हम चालक यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। मान लीजिए स्मॉल t समय में ये इलेक्ट्रॉन t समय में ये इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, कितने समय में, t समय में। किस वेग से, वीडी वेग से। समझ में आ रहा है बच्चों? स्टूडेंट, वीडी क्या है, वीडी अनुगमन वेग है, अपवाह वेग है। यानी जब हम V वोल्ट की बैटरी दिए थे तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, वो फ्लो करेंगे। ठीक है, किस साइड, धन के साइड। ठीक है, तो t समय में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो यहीं से दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो 4 आपने कितना माना है, 4 आपने VD माना है, 4 कितना माना है, VD, और समय कितना, t। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी S बराबर VD इंटू T। समीकरण नंबर 1। बच्चों, मैंने स्टेप वाइज बिल्कुल किया हुआ है, गौर से देखिएगा, समझिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, वॉइस थोड़ा हमारी वीडियो की स्लो रहती है, लेकिन आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t समय में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी S बराबर अनुगमन वेग गुणे समय S बराबर VD इंटू T। ये हमने बता दिया आपको। S बराबर ये हो जाएगा दूरी जो तय करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक की,
वो हो जाएगा वी डी और समय कितना है टी। ठीक है, फिर कहेंगे टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, प्रत्येक टी समय में, अब मान लीजिए हमने टी समय में कहा था कि टी समय में ये जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ आता है, तो अब मान लीजिए प्रत्येक ऐसे बहुत सारे इसमें क्षेत्रफल होंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, उसको हम मान लेंगे कैपिटल एन। कितना मान लेंगे, कैपिटल एन। तो कहेंगे गुजरने वाला संख्या ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को ए से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्षेत्रफल को हमने किससे लिखा हुआ है, ए से। ठीक है, क्षेत्रफल को हमने ए से लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल ए और इसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इसके द्वारा तय की गई दूरी गुणे इस पूरे क्या नाम है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन। तो स्मॉल एन और इसका क्षेत्रफल गुणे ये इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, ये हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा n बराबर NaS, और यहाँ पे S बराबर आपने समीकरण 1 में वैल्यू निकाला हुआ है, S बराबर बी डी इंटू टी। तो रख देंगे n बराबर स्मॉल n कैपिटल ए, S की जगह पे बी डी इंटू टी। समीकरण नंबर इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद चलते हैं फिर इसी की समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश। तो जब हमने विभवांतर यहाँ उत्पन्न किया है तो जाहिर सी बात है कि आवेश भी यहाँ होगा। मान लीजिए इसके कितना आवेश है, क्यू कूलाम आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू कूलाम आवेश है। ठीक है, तो क्यू कूलाम आवेश है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आवेश की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आवेश की संख्या हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करने के लिए हम आवेश की संख्या बराबर क्या करते हैं, आवेश की संख्या बराबर n गुणे ई। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन से संपूर्ण आयतन में एकांक आयतन में जितना इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या से एक इलेक्ट्रॉन के परिमाण में गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आवेश की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बराबर n इंटू ई। n क्या है, n जो है संपूर्ण काश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है ना समय, कि समय में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा कि समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश, तो Q बराबर n ई। ठीक है, Q बराबर n ई। n का मान आप समीकरण 2 से रख दीजिए, तो समीकरण 2 से जब मान रखेंगे तो Q बराबर n a v d इंटू टी। n का मान ऊपर से रख दिया इंटू एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर कहेंगे हम जानते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा बराबर फार्मूला भी आपको पता है, I बराबर क्यू बटे टी, ये आप जानते हो, I बराबर क्यू बटे टी, ये फार्मूला आपको पता है। तो I बराबर क्यू बटे टी, Q का मान आप रखोगे यहाँ से जो समीकरण 3 में आपने निकाला है, तो Q का मान है कितना, NaVd इंटू टी इंटू ई। आपने I का मान क्या निकाला, I बराबर क्यू बटे टी, Q का मान आपने निकाल रखा है NaVd इंटू टी इंटू स्मॉल ई बटे स्मॉल टी। वैल्यू पुट कर दीजिए Q की जगह पे, तो Q की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I बराबर NaVd ई। ठीक है, T से T कैंसिल हो गया, यहाँ से Vd की वैल्यू हमको चाहिए थी, यानी Vd बराबर I बटे ये हो जाएगा NaE। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आप Vd बराबर यहाँ से Vd की वैल्यू निकालेंगे तो I बटे NaE। अब जानते हैं हम पीछे इसके पढ़ के आए हैं धारा घनत्व का फार्मूला। धारा घनत्व बराबर होता है I बटे, यानी एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो
आई बटे ए कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो हम लिख देंगे वी डी बराबर जे बटे एन ई, या जे का मान यहाँ से निकाल लेंगे, जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका निकल के आ गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग और धारा में संबंध। हमको यही निकालना था, हेडिंग आपकी यही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये निकालना था आपको। तो आपने ये फाइंड कर लिया, वी डी बराबर आई बटे एन ए ई। तो क्लियर है बच्चों, स्पष्ट है। ये डेरिवेशन है आपका, डेरिवेशन है, इसको नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में, और इसको अपने नोट कर लीजिए। और ये फिगर उसका, ये फिगर बना लीजिए। और इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ फिगर को कैसे लिखना है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल ए का एक कोई चालक तार है या चालक है, ठीक है, चालक है जिसको हमने वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं एवं इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में ऊपर नोट कर लीजिए। उसको नोट करने के बाद ये फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद ये जैसे डेरिवेट हुआ है बिल्कुल वैसे डेरिवेट कर लीजिए। बाकी मैंने पूरी चीज़ें समझा दी हैं। कोई अभी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका सलूशन आपको और अच्छे से दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।